आज है हमारी अमेज़न ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन कोर्स की क्लास 2 जिसको हम ईबीसी भी कहते हैं, इन्हेंस्ड ब्रांड कंटेंट भी कहा जाता है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो प्रीमियम ए प्लस कंटेंट होता है उसके कितने मॉड्यूल्स होते हैं, उनका क्या साइजेस होता है, फिर उसके अलावा दूसरा टेक्स्ट उसका कैसा होता है। ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर इंक्लूड होंगी। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था अमेज़न बेसिक ए प्लस कंटेंट के कितने मॉड्यूल्स होते हैं, उनके साइज़ क्या होते हैं, फिर ये नज़र कैसे आते हैं, ये सारी डिटेल। फिर उसके अलावा कॉमन यूज़ कौन से साइज़ ज़्यादा होते हैं, क्लाइंट हमें कौन से साइज़ ज़्यादा कहते हैं कि इस साइज़ के आप मॉड्यूल्स डिज़ाइन कर दें। तो ये सारी डिटेल मैंने क्लास 1 के अंदर बताई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं और उसका लिंक क्लास का मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने अपनी डिटेल बताई हुई थी, ये कल मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। फिर मैंने कल ये भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि बेसिक और प्रीमियम में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको थोड़ा सा आज भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आज वाली क्लास में। जो बेसिक हमारे पास ए प्लस कंटेंट होता है उसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इमेज भी लगती है। उसका जो ज़्यादा बड़े से बड़ा साइज़ होता है वो इतना होता है 970, इतना सबसे ज़्यादा जो बड़ा साइज़ होता है ना इसका बैनर का, वो इतना होता है। फिर इसमें कंपैरिजन चार्ट लग सकता है। फिर इसके अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं वो हम 5 अपलोड कर सकते हैं, 5 मॉड्यूल्स हम अपलोड कर सकते हैं। फिर इसमें मॉड्यूल्स टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं इधर 14 लिखे हुए हैं लेकिन वो होते हैं 17। मतलब 17 के अंदर से आपके पास चॉइस होती है कि आप उनमें से कोई भी 5 मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके अंदर वीडियो और हॉटस्पॉट का ऑप्शन नहीं होता। फिर इसके अंदर क्राउजल का ऑप्शन भी नहीं होता, जैसे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर आपने अक्सर क्राउजल देखे होंगे। फिर जो आज की हमारी क्लास है वो है प्रीमियम ए प्लस कंटेंट के ऊपर। तो इसके अंदर भी टेक्स्ट और इमेज दोनों होती हैं। फिर इसमें जो सबसे बड़ा साइज़ होता है ना बैनर का, वो इसका इतना होता है 1464। और इसके अलावा फिर इसके अंदर भी कंपैरिजन चार्ट होता है। फिर इसमें कितने मॉड्यूल्स हम अपलोड कर सकते हैं, वो है टोटल 7। फिर इसमें टोटल मॉड्यूल्स होते कितने हैं, इसमें 19 मॉड्यूल होते हैं। इनके अंदर हमारे पास चॉइस होती है, कोई भी हम 7 सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। फिर इसके अंदर वीडियो और हॉटस्पॉट का ऑप्शन भी होता है। फिर इसके अंदर क्राउजल वगैरह भी हम अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये मैंने रिक्वायरमेंट बताई है। रिक्वायरमेंट उनकी जो होती हैं ये मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन की थी, अब भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपने जेपीजी पीएनजी लगना है और आरजीबी मूड होना चाहिए, सीएमकेवाई नहीं होना चाहिए। ये जब हम आर्टबोर्ड लेते हैं तब हमारे पास ऑप्शन आता है कि आरजीबी रखना है और या सीएमकेवाई। आरजीबी ज़्यादातर इंटरनेट के ऊपर अपलोड होता है, जितनी भी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर अपलोड होनी होती है वो आरजीबी फॉर्म में होती हैं। जो सीएमकेवाई होता है ये ज़्यादातर प्रिंट रेड डिज़ाइन में यूज़ होता है। फिर जो इमेज साइज़ है वो आपने 2 MB से कम रखना है। इसके बाद जो रेजोल्यूशन कम से कम आपने 72 DPI रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 DPI रख सकते हैं। फिर इसके बाद लैंग्वेज जो आपकी हो, वो इंग्लिश हो या अरबी हो या उर्दू हो, जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लैंग्वेज हो वही आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिर इसके अंदर आपने वाटरमार्क इमेजेस के अंदर कोई ऐड नहीं करना डिज़ाइन करते वक्त। फिर आपने QR कोड कोई नहीं लगाना। फिर आपने हाइपरलिंक वगैरह इसके अंदर नहीं लगाना। ये चीज़ें अमेज़न की तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करनी पड़ती हैं। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं अपने प्रीमियम ए प्लस मॉड्यूल की तरफ, जो हमारे पास टोटल 19 मॉड्यूल होते हैं। इससे पहले हमारे पास प्रीमियम जो पहला मॉड्यूल है उसका नाम है प्रीमियम फुल इमेज। वो कुछ इस तरह की नज़र आती है, इतना बड़ा बैनर होता है। ये देखें, ये मैं आपको लाइन अंडर मार्क कर रहा हूँ, ये आपको ब्लैक वैसे भी इसकी आउटलाइन नज़र आ रही होगी। इसके अंदर जितना भी बैनर आएगा वो सारा इसके अंदर होता है प्रीमियम फुल इमेज के अंदर। और इसकी जो इमेज का साइज़ होता है ये वाला लिखा हुआ है इमेज का साइज़, ये देखें इसमें है इमेज साइज़ 1464 पिक्सल बाय 600 पिक्सल। ये इसकी विड्थ है, ये इतनी, ये वाली इसके आगे मेंशन है। और ये इसकी हाइट है आर्टबोर्ड की। आर्टबोर्ड जब आपने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के ऊपर लेना है तो आपने हाइट विड्थ इतनी रखनी है। फिर ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है। ये वाला सेक्शन है दूसरा जो अमेज़न सेलर्स है, जो अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जो उसके ऊपर अपलोड करते हैं। डिज़ाइनर वालों ने सिर्फ ये चीज़ फोकस करनी है
कि आर्ट बोर्ड का साइज़ क्या है और आर्ट बोर्ड सॉरी हमारे इमेज का साइज़ क्या है और इमेज हमारी नज़र किस तरह की आती है। डिज़ाइनर्स ने ये आप फोकस करना है। ये वाला जो कैरेक्टर काउंट लिमिट है, ये जो अमेज़न सेलर्स के लिए, इसमें जो हेडिंग इसके अंदर आए, इसके नीचे आएगी, इधर लिखी होती है, वो आएगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 80 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे बॉडी टेक्स्ट जो होता है वो 300 कैरेक्टर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास मॉड्यूल 1। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 2 आ जाता है। ये प्रीमियम टेक्स्ट है और नो डिज़ाइन, मतलब इसके अंदर डिज़ाइनिंग वाली इमेज नहीं लग सकती। इस जो मॉड्यूल के अंदर जो हमारा मॉड्यूल 2 है, इसके अंदर ये सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता है। ये टेक्स्ट डिज़ाइनर नहीं लिखता होता है, ये सिर्फ जो अमेज़न सेलर होते हैं वो लिख सकता है। ये वाला मॉड्यूल्स भी डिज़ाइनर के लिए नहीं है, ये अमेज़न सेलर्स के लिए है, क्योंकि उन्होंने खुद लिखना होता है। इसकी हेडलाइन जो होती है वो 80 कैरेक्टर की होनी है और इसका बॉडी टेक्स्ट इतने 300 कैरेक्टर्स का होना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल 3। इसका नाम है प्रीमियम बैकग्राउंड इमेज विद टेक्स्ट। तो ये देखें, ये भी इतना साइज़ है इस बैनर का। जो ब्लैक आपको आउटलाइन नज़र आ रही है इसके अंदर, ये जितना भी है ये सारा इतना बैनर आएगा। और इसकी जो विड्थ है वो 1464 पिक्सल होगी, ये इसकी विड्थ है। और जो इसकी हाइट है ये इसकी 600 होगी। हाइट मतलब ये देखें, ऊपर से नीचे ये है हाइट इसकी, और जो इधर से है लेफ़्ट टू राइट ये है इसकी विड्थ। इस तरह से ये इस ऊपर से नीचे हाइट है, लेफ़्ट टू राइट इसकी विड्थ है। तो ये है इसकी इमेज की साइज़, इमेज का साइज़। और इसमें जो सब टाइटल है वो देखें, ये इस तरह का लिखा हुआ है। ये वाला सब टाइटल है, ये 40 कैरेक्टर्स का होगा। फिर इसमें जो हेडिंग है ये वाली जो है 60 कैरेक्टर की होगी। फिर है बॉडी टेक्स्ट हम कहते हैं इसको, ये होगा 300 का। ये जो टेक्स्ट वाला काउंट, ये सेक्शन है ना, ये कैरेक्टर काउंट वाला, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ अमेज़न सेलर्स के लिए है। मैं उनको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर वो मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो अगर वो मुझसे डिज़ाइन करवाना चाहें और वो मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं अमेज़न के सेलर्स को बता रहा हूँ। जो हम डिज़ाइनर हैं, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने साइज़ देखना है कि साइज़ कितना होता है हर मॉड्यूल का, और इमेज किस तरह की नज़र आएगी बैनर के ऊपर, हमने वो देखना है। आपने डिज़ाइनर्स ने इस चीज़ के ऊपर, इन 2 चीज़ के ऊपर फोकस करना है, एक ये वाली और एक ये वाली। जो ये टेक्स्ट है वो इस तरह ये बैनर नीचे लगा होगा, उसके ऊपर इस तरह का टेक्स्ट शो होगा, एक ब्लैक बॉक्स होगा, तो ये इस तरह का टेक्स्ट लिखा जाएगा उधर। ये सिर्फ टेक्स्ट जो लिखना है ना, वो ये वाला टेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, ये आप लिख सकते हो सिर्फ अमेज़न सेलर। बाकी जो डिज़ाइनर हैं वो इधर डिज़ाइन करते वक्त जो मर्ज़ी टेक्स्ट लिख लें, ये क्लाइंट की आपकी चॉइस होती है। वो इधर लाइफस्टाइल दिखाना चाह रहा है, इन्फोग्राफी के इस इमेज के अंदर दिखाना चाह रहा है, या इसमें फ़ीचर बताना चाह रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है। वो आपको फिर ब्रीफ प्रोवाइड करता होता है, उसके मुताबिक सारा कुछ डिज़ाइन होता है। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 4 आ जाता है, प्रीमियम फॉर इमेज एंड टेक्स्ट। ये देखें, ये मॉड्यूल बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही मॉड्यूल है जैसा मैंने आपको बेसिक A+ कंटेंट में बताया है। इसमें हर इमेज का जो साइज़ है ना, इसमें 4 इमेजेस लगी हुई हैं। एक ये इमेज है, एक ये है और एक ये है। इसमें टोटल 4 इमेज है। ये मॉड्यूल सिर्फ एक है, लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर 4 इमेजेस होंगी। तो जो इस मॉड्यूल के अंदर ईच इमेज है ना, ये देखें नीचे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है ईच, मतलब हर इमेज का जो साइज़ है वो 300 पिक्सल बाय 225 पिक्सल है। ये देखें, ये 300 पिक्सल इसकी विड्थ है और जो इसकी हाइट है वो है 225 इसकी हाइट है। और ये ईच इमेज की उसने साइज़ बताया हुआ है, मतलब इसकी भी 300 बाय 225 होगी, इसकी भी 300 बाय 225 होगी, इसकी भी। और ये आपने याद रखना है, ये सिर्फ एक मॉड्यूल है ये वाला, और इसमें 4 इमेजेस होती हैं, 4 पिक इसमें डिज़ाइन होके लगेंगी। अब वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कह देता है सिर्फ हमें प्रोडक्ट के एंगल दिखा दो, कि मतलब इधर से लेफ़्ट से दिखा दो, इधर से राइट से, इधर से दूसरा बॉटम से, टॉप से, या वो कह दे इधर इन्फोग्राफी लगा दे, मतलब प्रोडक्ट के साथ थोड़ा सा लिख दे कि ये लेफ़्ट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये बॉटम है, ये टॉप है। ये क्लाइंट के ऊपर होता है कि वो डिज़ाइन करवाना चाहता है या सिर्फ एंगल दिखाना चाहता है। फिर इसके बाद ये वाला सेक्शन अमेज़न सेलर्स के लिए, अगेन फिर मैं बता रहा हूँ,
जिधर करैक्टर काउंट लिखा होगा वो अमेज़न सेलर के लिए है। वो जब इमेज अपलोड करेंगे ना, उनके पास ये नीचे शो होता है कि इधर आप सबटाइटल अपना टाइटल लिख सकते हो, इधर आप सबटाइटल लिख सकते हो और इधर आप अपना बॉडी टेक्स्ट लिख सकते हो इस तरह से। जो इसका इस इधर ही जो इसकी हेडलाइन है 30 करैक्टर की वो ये है। ये इधर आपको एक मॉड्यूल है, इसके ऊपर टॉप के ऊपर सिर्फ एक ही हेडलाइन होगी। फिर जो इसका सब हेडलाइन जिसे कहते हैं हम, जिसे हम कह दें दूसरा, एक टाइटल होता है, एक सब टाइटल आप कह लें, आपको हेडलाइन या सब हेडलाइन समझ नहीं आ रही। टाइटल हमारा ये वाला टाइटल है, हेडलाइन को टाइटल हम कह देते हैं, टाइटल ऊपर आएगा। जो हमारा सब टाइटल है वो इधर आएगा, ये नीचे। हर इमेज का सब टाइटल अलहदा होगा और बॉडी टेक्स्ट इस तरह का ये अलहदा होगा। ये जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है, अगेन बता रहा हूँ, ये सिर्फ दूसरा अमेज़न सेलर्स के लिए जो खुद से अपलोड करते हैं। जो डिज़ाइनर हैं वो उन्होंने डिज़ाइन करना होता है, उनका काम सिर्फ इमेज साइज़ का और ये देखना होता है कि वो लेआउट नज़र किस तरह का आएगा। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 5 आ जाता है। इसमें हमारे पास है प्रीमियम ड्यूल इमेज विद टेक्स्ट। जैसे हमारे पास इधर 4 इमेज थी ना, अब इस एक ही मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल है ये, और इसके अंदर 2 पिक्स है। मतलब ये मॉड्यूल एक है और इसके अंदर 2 इमेजेस लगेंगी। और इसका जो ईच इमेज साइज है ना, मतलब हर इमेज का एक ये वाली इमेज है और एक ये वाली इमेज है। इसका साइज भी 350 पिक्सल बाय 650 बाय 350 होगा। ये वाला साइज, ये इसका साइज लिखा हुआ है ईच इमेज। ये भी ईच इमेज है, मतलब इसका जो साइज है ये भी 650 बाय 350 होगा और इस इमेज का साइज भी 650 बाय 350 होगा। और ये इस तरह से ये दोनों इस मॉड्यूल के अंदर इस मॉड्यूल के अंदर 2 इमेजेस होती हैं। मॉड्यूल ये एक ही कहलाएगा लेकिन इसके अंदर इमेजेस 2 होती हैं। और ये इसमें जो टाइटल है ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये फिर बॉडी टेक्स्ट सब टाइटल इस तरह का नज़र आएगा और बॉडी टेक्स्ट इस तरह का नज़र आएगा। ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना, ये डिज़ाइन नहीं होता, ये मैं आपको इधर क्लियर कर दूं। ये खुद से जैसे हम टाइप करते हैं ना, हम अपनी बायो लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये कीबोर्ड से टाइप होता है। जो डिज़ाइनिंग वाली चीज़ होनी ना वो इस इधर लगनी है। डिज़ाइनिंग वाला एरिया ये है कि इतना इसका आर्टबोर्ड लेके इसके ऊपर डिज़ाइन होगा, इतने हिस्से में ये इमेज अपलोड होगी। इसमें इतने हिस्से में ये इमेज अपलोड होगी। इधर वो कुछ भी कह सकता है, प्रोडक्ट के एंगल दिखा दो या इन्फोग्राफिक बता दो या लाइफस्टाइल बता दो, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 6 है, प्रीमियम सिंगल इमेज विद टेक्स्ट। इसके अंदर इमेज कुछ इस तरह की नज़र आएगी, एक इमेज अपलोड होगी इधर और इसका साइज़ होगा 800 बाय 600 पिक्सल। ये देखें, ये इसका साइज़ लिखा होगा इमेज का। 800 इसकी विड्थ है, 600 इसकी हाइट है और ये वाला इतने एरिया के अंदर इमेज अपलोड होगी। इसके अंदर भी क्लाइंट आपको कह सकता है कि आप दूसरा लाइफस्टाइल बना दें, इन्फोग्राफिक बना दें या इसके एंगल दिखा दें, ये भी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो अमेज़न सेलर हैं, ये वाला टेक्स्ट वाला सेक्शन उनके लिए, ये सब टाइटल इसके ऊपर इस तरह का नज़र आएगा, टाइटल इस तरह का नज़र आएगा और बॉडी टेक्स्ट इस तरह का नज़र आएगा। ये कीबोर्ड के साथ टाइप होगा, ये वाला हिस्सा सारा टाइप होगा, ये वाला सारा हिस्सा डिज़ाइन होगा, ये वाला। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 7 है। मॉड्यूल 7 में अब इमेज अपलोड नहीं होगी, अब होगी इसमें वीडियो अपलोड होगी। ये इतना साइज़ है, ये वीडियो अपलोड करने का साइज़ है। इधर इसमें बताया हुआ है कि वीडियो टाइप जो इसमें अपलोड होगी वो होगी MP4, उसके अलावा कोई नहीं होगी। फिर जो वीडियो का साइज़ है, मतलब इसकी रेजोल्यूशन, मतलब इधर से इधर तक जो साइज़ होता है वो साइज़ कितना होगा, वो होगा 960 बाय 540। जो इसका वीडियो का साइज़ जो आपने रखना है ना, वो है 960 बाय 550। और ये इस वीडियो का साइज़ कम से कम 2 MB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर वो अपलोड नहीं होगी। और वीडियो की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 180 सेकंड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अपलोड नहीं होगी। ये उनकी रिक्वायरमेंट है अमेज़न की। फिर इसके बाद ये इसके नीचे लिखा हुआ इमेज। अब ये मैं इधर आपको बता दूं, जैसे आप यूट्यूब वीडियो के ऊपर थंबनेल नहीं लगाते, इसी तरह इस वीडियो के ऊपर थंबनेल लगेगा। तो वो जो थंबनेल हम डिज़ाइन करेंगे वो बैनर डिज़ाइन होगा, वो इसके ऊपर लगेगा। उसका साइज़ क्या होगा, ये देखें 1464 पिक्सल इसकी हाइट है
और 600 पिक्सल इसकी सॉरी हाइट है और 146 पिक्सल इसकी विड्थ है। ये देखें, ये इस तरह से, ये इसकी इतनी विड्थ है 1464 और इतनी हाइट है। ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है कि पहले वीडियो यूट्यूब की तरह अपलोड होगी, फिर यूट्यूब की तरह ही इतने साइज़ का आप थंबनेल बना के इसके ऊपर लगा सकते हो, इस वीडियो के ऊपर। फिर जो इमेज की आपने टाइप रखनी है वो पीएनजी, जेपीजी, ये सारा कुछ है। और ये इसमें आप नीचे इसके ऑप्शन होगा वो टेक्स्ट लिखने के लिए, वो करैक्टर और हेडलाइन, बॉडी टेक्स्ट इतना होगा। जो डिज़ाइनर का काम है वो इधर तक है इसमें। अगर तो आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो आप वीडियो एडिटिंग भी साथ सर्विसेज दे सकते हो। वीडियो एडिटिंग का साइज़ ये वाला है, ये वाली सारी वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है। और अगर वीडियो एडिटिंग उन्होंने वीडियो एडिटर कोई और हायर किया हुआ है, अगर आप डिज़ाइनर हो तो फिर आपकी ये वाली रिक्वायरमेंट है, आपने इसके अंदर रह के इमेज डिज़ाइन करनी है, ये वाला साइज़ आपने रखना है। इसके बाद ये हमारे पास मॉड्यूल 8 है, ये प्रीमियम वीडियो विद टेक्स्ट है। मतलब ये जो इसमें वीडियो अपलोड होगी वो इतने सेक्शन में वीडियो अपलोड होगी और इतने सेक्शन में ये वाला दूसरा टेक्स्ट टाइप होगा जो अमेज़न सेलर करेगा। फिर इसमें जो वीडियो का साइज़ है वो 800 पिक्सल बाय 600 पिक्सल है। जो वीडियो का रेजोल्यूशन आपने रखनी है, मतलब उसकी जो विड्थ होनी चाहिए 800 इस तरह होनी चाहिए और जो उसकी हाइट है वो 600 इस तरह होनी चाहिए। जो वीडियो एडिटर है उनको मेरी बात समझ आ रही होगी, अगर वो कोई वीडियो देख रहा है कि वीडियो का साइज़ हम कैसे लेते हैं। जब हम कोई भी हम न्यू प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं तो सबसे पहले वीडियो का साइज़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। इसका भी वीडियो साइज़ 200 MB होना चाहिए। फिर इसकी लेंथ भी 180 मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर इसके अंदर जो थंबनेल लगेगा, जैसे अभी मैंने पिछली इमेज में एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर भी वीडियो के ऊपर यूट्यूब की तरह थंबनेल लगेगा। थंबनेल का साइज़ क्या है 800 पिक्सल बाय 600। मतलब जो 800 पिक्सल है वो इस तरह विड्थ है और जो ये 600 पिक्सल है वो इस तरह हाइट है। इस पहले वीडियो अपलोड होगी फिर उसके ऊपर यूट्यूब की तरह थंबनेल लगेगा। फिर ये वाला जो करैक्टर काउंट वाला सेक्शन है ये अमेज़न सेलर्स के लिए है। ये पहले सबटाइटल आएगा 40 करैक्टर का, फिर इसके बाद ये हेडलाइन आएगी, ये वाली, फिर इसके बाद ये बॉडी टेक्स्ट वगैरह आएगा। इसके बाद हमारे पास है मॉड्यूल 9 प्रीमियम कंपैरिजन टेबल 1। ये देखें, ये इस तरह का कंपैरिजन आप बना सकते हो। ये जो इतना एरिया है ना, ये डिज़ाइन नहीं होगा, ये अमेज़न सेलर ये खुद लिखेगा। जो डिज़ाइन होगा वो इतनी इमेजेस होंगी, ये देखें इतनी। इसके अंदर टोटल 4 इमेजेस, इसके अंदर कितनी इमेजेस, ये आप अगर नीचे देखें ना, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है ना वो मिनिमम 4 लग सकती हैं, मतलब इस तरह की 4 इमेजेस लग सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर मैक्सिमम 7 लग सकती हैं। ये वाली मिनिमम 4 हैं इमेजेस लग सकती हैं और मैक्सिमम 7। जो फीचर है, फीचर कौन से हैं, फीचर ये वाले, ये देखें आपने इधर लिखा हो ना साइज़ के नीचे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो मैक्सिमम फीचर हैं वो आप दूसरा 5 लगा सकते हैं। जो मिनिमम फीचर आप 5 लगा सकते हैं, मैक्सिमम फीचर आप 12 लगा सकते हैं, इस तरह से। फिर जो हर पर इमेज साइज़ है ना वो है 200 पिक्सल बाय 225 पिक्सल। मतलब इस इमेज का भी जो साइज़ है वो 200 पिक्सल बाय 225 पिक्सल है। इस इमेज का साइज़ भी 200 पिक्सल बाय 225 पिक्सल है। इस तरह ये सारा इमेज का ये ईच इमेज ये साइज़ है, ये वाला। इसके बाद ये जो मॉड्यूल हेडलाइन, इमेज हेडलाइन, ये सारा कुछ ये जो इधर लिखा हुआ है ये अमेज़न सेलर का काम है कि कितने इसकी हेडलाइन होनी चाहिए, ये वाली सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 10 आ जाता है। इसमें प्रीमियम कंपैरिजन, इसका नाम है प्रीमियम कंपैरिजन टेबल 2। इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले है प्रोडक्ट्स, ये कम से कम 2 लग सकती हैं। मतलब ये जो इमेजेस है ना ये कम से कम या तो 2 लग सकती हैं या 3 लग सकती हैं। जैसे ये इधर 3 शो हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इधर लग सकती हैं, कम से कम 2 लग सकती हैं। फिर जो फीचर हैं इसमें कम से कम 2 फीचर हम लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 फीचर लिख सकते हैं, ये जो नीचे शो हो रहे हैं ये इस तरह से। फिर जो इमेज का साइज़ है ना, पर इमेज साइज़ वो है ये वाला जो हमने आर्टबोर्ड लेना है
300 पिक्सल बाय 225 पिक्सल। ये देखें, इसका साइज़ भी 300 पिक्सल बाय 220 पिक्सल है, इसका साइज़ भी 300 बाय 225 पिक्सल है। अब मैं आपको थोड़ी-सी एक बात क्लियर कर दूँ, पिछली इमेज में मुझे आपको बताना याद नहीं रहा, ये जो मॉड्यूल 9 है, ये भी एक मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल है और इसके अंदर 4 इमेजेस हैं, 4 हो सकती हैं, ये 7 इमेजेस हो सकती हैं। ये सिर्फ़ एक मॉड्यूल है, इसके अंदर 7 इमेजेस अपलोड हो सकती हैं। ये मॉड्यूल सिर्फ़ एक ही कहलाएगा। इसी तरह ये भी मॉड्यूल सिर्फ़ एक कहलाएगा, इसके अंदर 2 इमेजेस भी अपलोड हो सकती हैं, 3 इमेजेस भी अपलोड हो सकती हैं। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इस मॉड्यूल के अंदर कितनी इमेजेस अपलोड करनी है। तो जितनी इमेजेस हों, आपने अपनी प्राइस क्लाइंट को उस हिसाब से बतानी है। जब वो आपको मॉड्यूल बताए, तो जब वो आपको नाम बताए या अब उसका कोई इमेज वगैरह, ज़्यादातर क्लाइंट इमेज भेजते होते हैं कि हमें इस तरह का मॉड्यूल चाहिए और इसके अंदर इस तरह इतने साइज़ की इमेज लगेंगी, वो सारा कुछ खुद प्रोवाइड कर देते होते हैं क्लाइंट, जो ज़्यादातर, कई दफ़ा नहीं भी प्रोवाइड करते, वो पूरा हम खुद जान लेते हैं, ढूँढ लेते हैं। तो जो अगर वो खुद प्रोवाइड करेंगे ना, वो आपको बताएँगे कि हमें 1 इमेज चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। अगर तो उस मॉड्यूल के अंदर 3 इमेजेस हों, तो फिर आपने उसकी प्राइस उस हिसाब से बतानी है, 2 हों उस हिसाब से बतानी है। या अगर आपका दूसरा उसने लिस्टिंग का भी या ए प्लस का सारा उसने आपको प्रोजेक्ट दिया है, तो फिर अपने पूरे प्रोजेक्ट का आप उस हिसाब से उसको प्राइस दे सकते हो। ये आपके ऊपर होता है कि आप कितने एक्सपीरियंस का है या आप कितने का क्लाइंट करना चाहते हो। आपको सारे क्लाइंट करने चाहिए मेरे नज़दीक, कम पैसों वाले भी, ज़्यादा पैसों वाले भी। इसके बाद ये हमारे पास मॉड्यूल 11 है, मतलब मॉड्यूल 11 है। इसमें है प्रीमियम कंपैरिजन टेबल 3। इसके अंदर ये जो इमेजेस है ना, ये वाली, ये एक इमेजेस होगी, ये एक इमेजेस होगी। इनका ईच इमेज साइज़, इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ हम बोलते हैं इस तरह, ये देखिए इधर लाइन मैंने ड्रा की ना, इतनी विड्थ है, वो है 488 पिक्सल। और जो उसकी हाइट है, हाइट इधर से ऊपर से नीचे तक, वो है 70 पिक्सल। ये ईच इमेज है, मतलब हर इमेज का, इस मॉड्यूल के अंदर हर इमेज, जितनी इमेज अपलोड होंगी, उस हर इमेज का साइज़ जो होगा, उसकी विड्थ होगी 488 पिक्सल और जो उसकी हाइट होगी वो होगी 700 पिक्सल, इस तरह से। और इसके अंदर कंपैरिजन प्रोडक्ट, मतलब ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये कम से कम 2 लगेंगी, जो ये 2 शो हो रही हैं, 2 1, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लगा सकते हो। ये इधर आपको ये एरो का नज़र आ रहा है ना, इधर कोई भी देखने वाला इसके ऊपर क्लिक करेगा ना, ये इमेज आगे की तरफ चली जाएगी। फिर ये फीचर है, फीचर ये वाले लिखे हुए हैं, ये लिखने हैं ये वाले। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर वो लगा सकते हैं 7। देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगे हुए हैं। और कम से कम हम 3 फीचर लगा सकते हैं इसके बाद। और ये उनके लिए है, क्या उसे कहते हैं, अमेज़न सेलर के लिए, कि चार्ट की ये जो हेडलाइन है, ये कैसी होनी चाहिए, इमेज की हेडलाइन कितने करैक्टर की है, फिर ये फीचर है, ये वाले जो लिखे हुए हैं कितने करैक्टर के होने चाहिए, फिर फीचर टेक्स्ट है कितने करैक्टर का होना चाहिए। के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है, वो है मॉड्यूल 12 और इसका नाम है प्रीमियम हॉटस्पॉट 1। तो इसमें जो इसके इमेज का साइज़ है ना, वो है 1464 बाय 600 पिक्सल, ये वाला इमेज का साइज़ है। और ये इतना, इसका इतना साइज़ है, ये इतना व्यू आएगा, इतना बैनर है ये। इसमें जो विड्थ है ना, वो है 1464, इस तरह, मतलब इसकी इतनी विड्थ है और 600 इसकी हाइट है, ये इस तरह से। आर्टबोर्ड के ऊपर जब भी कभी आपने साइज़ लेना है, तो वो ये वाला साइज़ होगा, ये वाला, और इस तरह का इतना बैनर बनेगा। और इसके बाद ये हॉटस्पॉट इसे इसलिए कहते हैं, ये इसके ऊपर इस तरह के पॉइंट लगा सकते हैं। ये पॉइंट क्लाइंट अमेज़न सेलर होता है ना, वो लगा सकेगा। वो पॉइंट सेलेक्ट करेगा और उस पॉइंट का पहले नाम दे देगा, फिर उसमें बॉडी टेक्स्ट लिख देगा, मतलब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसमें जो टोटल पॉइंट है ना, वो हम 6 दे सकते हैं, मतलब ये वाले जो पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हम 6 दे सकते हैं। और कम से कम हम 2 दे सकते हैं, ये इस तरह के। जब भी कोई इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेगा, ये देखिए उसने एग्जांपल दिखाई हुई, इसके ऊपर क्लिक करेगा, सबसे पहले ये उसका टाइटल नज़र आएगा, ये क्या चीज़ है। फिर उसके बाद ये नीचे बॉडी टेक्स्ट आएगा,
तो ये करैक्टर काउंट में ये सारा लिखा हुआ है कि हॉटस्पॉट हेडलाइन जो ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 करैक्टर का रख सकते हैं, जो बॉडी टेक्स्ट है वो 200 का रख सकते हैं, और जो इसके बैनर का साइज़ है जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करना है वो इतना है, और उसका साइज़ ये वाला है, ऊपर 1464 पिक्सल बाय 600 पिक्सल। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है 13, और इसको भी प्रीमियम हॉटस्पॉट 2 कहते हैं। इसके अंदर भी जो बैनर है वो नज़र आएगा इस तरह का, ये देखें इस तरह इसके अंदर बैनर नज़र आएगा, ये इतना, ये देखें इतना बैनर है, और इस बैनर का साइज़ भी सेम टू सेम पहले वाले बैनर जितना है, 1464 पिक्सल बाय 600 पिक्सल। और इसमें जो मॉड्यूल हेडलाइन है ना, ये जैसे उसके ऊपर इधर बॉक्स में नज़र आ रही थी पिछली इमेज में, ये इस तरह की, तो इसमें जो हेडलाइन है ये ऊपर नज़र आएगी इस तरह की, ये अमेज़न सेलर खुद लिखेगा। फिर इसमें जो बॉडी टेक्स्ट है, ये वाला बॉडी टेक्स्ट 300 करैक्टर्स का, वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। फिर इसमें जो हॉटस्पॉट हेडलाइन है ना, जिस तरह इसमें ये हेडलाइन भी नज़र आ रही थी और बॉडी टेक्स्ट भी, हेडलाइन बॉडी टेक्स्ट, इसमें जो हॉटस्पॉट पॉइंट के ऊपर सिर्फ हेडलाइन नज़र आएगी। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेगा सिर्फ नाम नज़र आएगा, मतलब हम किसी इसके डॉग के ऊपर, नोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर लिखा आ जाएगा डॉग नोज़, इसके ऊपर लिखेंगे, क्लिक करेंगे डॉग माउथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे डॉग एयर, इस तरह डॉग लेग, ये इस तरह के। और इसके जो टोटल हॉटस्पॉट पॉइंट हैं ये भी हम 6 दे सकते हैं, टोटल 6 होंगे, और कम से कम ये वाले हम 2 ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइनर ने ये वाले साइज़ की इमेज डिज़ाइन करनी इतनी, ये जो हॉटस्पॉट पॉइंट है ना, ये अमेज़न सेलर ने ऐड करने होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मॉड्यूल 14 है, ये अब है प्रीमियम क्राउज़ल। ये क्राउज़ल की शेप में है, मतलब आपने जिस तरह के इंस्टाग्राम के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर क्राउज़ल देखे होंगे ना, ये देखें ये एक ये बटन बना हुआ है, एक ये बटन बना हुआ है, इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा नेक्स्ट इमेज आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेगा ये बैक इमेज आ जाएगी। जो इसमें बैनर लगेगा ना, बैनर का साइज़ होगा इतना टोटल, ये देखें इतना बैनर, ईच बैनर बता रहा हूँ वो है 1464, और इसका जो हाइट है वो है 600 पिक्सल ईच बैनर। और इसमें जो पैनल्स, मतलब इसमें आप क्राउज़ल की इमेज कह लें, जैसे हम एक क्राउज़ल के अंदर 10 इमेजेस भी होती हैं, 15 भी होती हैं, 4 भी होती हैं, 2 भी। इसके अंदर जो पैनल्स को आप इमेज कह लो, अगर पैनल की आपको समझ नहीं आ रही, इसमें कम से कम हम 2 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इस तरह के बैनर मतलब 2 लगा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरह के 5 बैनर लगा सकते हैं, मतलब एक दफ़ा क्लिक करेगा अगला आ जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा क्लिक करेगा उससे अगला आ जाएगा, तीसरी दफ़ा क्लिक करेगा उससे अगला आ जाएगा, इस तरह से। फिर इसके बाद ये इधर करैक्टर लिखे हुए हैं, ये नेविगेशन टेक्स्ट है, ये नेविगेशन, ये ऊपर आपने वेबसाइट के ऊपर अक्सर लिखा देखा होगा, उधर होम का बटन होता है, फिर पोर्टफोलियो का बटन होता है, फिर कॉन्टैक्ट अस का बटन होता है, फिर डिटेल का होता है, फिर दूसरा प्रोडक्ट्स का होता है, ये वो नेविगेशन बटन है। अगर हम फ़र्ज़ करें ये हमने पहली इमेज के साथ इसको अटैच किया, ये क्लिक करेंगे एक इमेज आ जाएगी, ये क्लिक करेंगे इससे नेक्स्ट आ जाएगी, ये क्लिक करेंगे इससे नेक्स्ट आ जाएगी, ये क्लिक करेंगे इससे नेक्स्ट आ जाएगी। फिर इसके बाद ये सब हेडर लाइन है ये वाली, ये जो आपको छोटी सी नज़र आ रही है, ये भी अमेज़न सेलर ऐड करेगा, ये उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये भी अमेज़न सेलर खुद ऐड करेगा। इसके बाद जो हेडलाइन है ये है, इसकी हेडलाइन जो है टोटल 25 कैरेक्टर की है, जो बॉडी टेक्स्ट है ये 100 कैरेक्टर का है, इस तरह का। जो डिज़ाइनर के फोकस करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये इस साइज़ के कितने इमेज डिज़ाइन हो सकती हैं, 2 से लेके 5 तक। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो 1 भी लगा सकता है, 2 भी लगा सकता है, 3 भी लगा सकता है, 4 भी लगा सकता है। ये एक मॉड्यूल है, मतलब एक ही मॉड्यूल के अंदर 2 इमेजेस भी आ सकती हैं, 3 इमेजेस भी आ सकती हैं, 4 इमेजेस भी आ सकती हैं, और 5 इमेजेस भी आ सकती हैं। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी इमेजेस चाहिए, और हर इमेज का जो साइज़ है वो ये होगा 1464 पिक्सल बाय 600 पिक्सल। तो इससे आगे जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल 15। इसमें भी ये भी क्राउज़ल है, प्रीमियम क्राउज़ल है ये भी। ये कुछ इस तरह नज़र आएगा, ये देखें, ये उसके अंदर आपको नेविगेशन बटन, ये देखें ये वाले नेविगेशन बटन ऊपर नज़र आ रहे थे, इसमें जो नेविगेशन बटन है ये आपको इस तरह के नज़र आ रहे हैं, इस तरह, मतलब राइट की तरफ है पहला नेविगेशन बटन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। और जो इसका साइज़ है वो भी सेम टू सेम पहले वाले बैनर जितना है, पहली वाली इमेज जितना है, 1464 पिक्सल बाय 600 पिक्सल।
इसका साइज़ भी ईच इमेज, ये मैं आपको बता दूँ, ईच इमेज इतना साइज़ है। मतलब ये नहीं कि उसने कह दिया 5 इमेज बनानी है, आपने सोचा कि 5 इमेजेस का इतना है, आप इस जो ऊपर इमेज साइज़ लिखा है इसको 5 से के साथ तक़सीम करने लग पड़ो, नहीं। ये हर इमेज का ये साइज़ है। मतलब अगर 5 इमेज लगेंगी ना, पाँचों इमेज इस साइज़ की बनेगी। मतलब ये वाली इमेज होगी वो भी 1464 पिक्सल बाय 600 की होगी। इससे जो नेक्स्ट होगी वो भी 1464 पिक्सल बाय 600 पिक्सल होगी। इस तरह इसके अंदर भी पैनल 2 भी लग सकते हैं, मतलब इसके अंदर 2 इमेजेस भी लग सकती हैं और 5 इमेजेस भी लग सकती हैं। ये भी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अंदर ये दे मॉड्यूल हेडलाइन टाइटल, ये देखें ये वाला 100, ये अमेज़न सेलर लिखता होता है। ये टाइटल है, ये उसने लिखना है, ये इस तरह ऊपर शो होता है, ये इस तरह से इधर। और फिर ये हेडलाइन है, ये वाली, ये करैक्टर की, ये जो लिखी हुई है हेडलाइन इनसेट हेडलाइन, वो इस तरह का बॉक्स नज़र आएगा, इसके ऊपर नज़र आएगी। ये भी अमेज़न सेलर ने ऐड करनी है। जो हेडलाइन है वो इस तरह की नज़र आएगी, ये 20 करैक्टर की है। फिर इनसेट बॉडी टेक्स्ट है 100 करैक्टर का, वो आपको इस तरह का नज़र आएगा। फिर इसके बाद नेविगेशन टेक्स्ट है 20 करैक्टर ईच नेविगेशन, ये मैं आपको ईच बता रहा हूँ। ये भी ईच टेक्स्ट है और ये भी ईच बॉडी टेक्स्ट है, ये भी ईच है। मतलब हर इमेज का अलग-अलग टेक्स्ट होगा। तो ये नेविगेशन टेक्स्ट है, जो ये 20 करैक्टर होंगे। ये एक नेविगेशन है, इसके भी 20, इसके भी 20, इसके भी 20, इसके भी। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 रख सकते हैं, कम इससे जितने मर्जी आप रख लें। तो एक ये क्राउज़ल हो गया, एक इससे पहले वाला क्राउज़ल था। और इसके बाद हमारे पास ये है मॉड्यूल 16, इसमें है प्रीमियम सिंगल इमेज क्राउज़ल। इसमें ये सिंगल इमेज क्राउज़ल है। इसके अंदर जो हमारे पास साइज़ होगा ये है, मतलब साइज़ वही है सेम पहले वाला, 1464 पिक्सल बाय 600 पिक्सल। इसके अंदर भी ईच इमेज ये इतना ही साइज़ होगा, मतलब ये वाला बैनर होगा। सॉरी, मैंने आपको इधर सिंगल बता दिया, सिंगल नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल। और इसके अंदर भी कितने बैनर हम ऐड कर सकते हैं, मतलब इमेजेस ऐड कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 कर सकते हैं। मतलब इस बटन से हम आगे प्रेस करेंगे, इससे नेक्स्ट इमेज आ जाएगी, इसको मज़ीद प्रेस करेंगे, उससे नेक्स्ट इमेज आ जाएगी। ये भी एक मॉड्यूल है, इसके अंदर एक भी इमेज आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती है। तो ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है उसको कितनी डिज़ाइन में करवानी है। तो ये उससे क्लाइंट ने खुद ही बताना होता है कि मुझे ये मॉड्यूल चाहिए और इसमें मुझे इतनी इमेजेस चाहिए। ये उसने बताना होता है, या आप बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इसके अंदर 2 अच्छी लगेंगी, 3 अच्छी लगेंगी, 4 अच्छी लगेंगी। उसके बजट के हिसाब से आप उसको बता सकते हो। तो इसमें जो हेडलाइन है, जो ये अमेज़न सेलर ने लिखनी है, वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी, ये वाली हेडलाइन नज़र आएगी। फिर इसमें जो बॉडी टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ये वाला। इसके अंदर भी 6 इमेजेस लग सकती हैं। और हर इमेज का जो साइज़ है वो ये है, मैं आपको ये बार-बार बता रहा हूँ। ये जिसके अंदर, जिस मॉड्यूल के अंदर 3 या 4 या 5 या जितनी भी इमेज का ऑप्शन हो ना, इधर नीचे लिखा होता है कि इतनी इमेजेस ऐड होंगी। तो वो हर इमेज, ईच इमेज का ये साइज़ है। मतलब एक बैनर ये बन गया 1464 बाय 600 का। फिर जो इससे अगला बैनर बनाना है वो भी आपने 1464 पिक्सल का बनाना है, उससे नेक्स्ट भी आपने 1464 पिक्सल बाय 600 का। ये भी क्राउज़ल है। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 17 आ जाता है, ये प्रीमियम वीडियो क्राउज़ल है। इसके अंदर अब जो वीडियोज़ है ना, वो क्राउज़ल की शक्ल में ऐड हो सकती हैं। मतलब इस वाले सेक्शन में आप कम से कम 2 वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, 6 वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये देखें, ये आपको बटन नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेगा नेक्स्ट वीडियो पे चला जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा फिर मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चले जाएगा। ये वाला जो सेक्शन है, ये है वीडियो एडिटर्स के लिए। मतलब अगर आप डिज़ाइनर हो, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, तो ये फिर आपका काम नहीं है, ये वीडियो एडिटिंग का काम है। लेकिन अगर आपने, ये क्लाइंट ने आपको कह दिया कि हमें ये वीडियो भी साथ चाहिए, तो फिर आप कोई भी वीडियो एडिटर आए कर सकते हो। जो वीडियो की रेजोल्यूशन है, मतलब वीडियो का साइज़ है, वो है इस तरह 800 पे है, और दूसरा लेफ़्ट टू राइट, और ऊपर से नीचे है 600। ये इसकी लेंथ जो होगी ना, इसकी रेजोल्यूशन इतनी होगी। इसका वीडियो साइज़ कितना है, 2 MB, ज़्यादा से ज़्यादा 200 MB है, 200 MB है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी लेंथ कितनी है, वो है 180 सेकंड लेंथ है। अब इसके ऊपर ये मुझसे एक लाइन होगी, इसको पहले हम अरेज कर लेते हैं, ये वाली लाइन। और इसके बाद भी हर वीडियो के ऊपर इसका थंबनेल लगेगा।
जो थंबनेल का साइज़ होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगेन बता देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसके ऊपर थंबनेल लगता है। तो इसके हर वीडियो के ऊपर भी थंबनेल लगेगा, मतलब वो 2 इमेजेस वीडियोज़ लगाता है तो 2 थंबनेल बनवाएगा, 3 वीडियो लगाता है 3 थंबनेल बनाएगा। ईच थंबनेल, जो हर थंबनेल का साइज़ वो होगा 800 पिक्सल बाय 600, मतलब 800 पिक्सल बाय 600, मतलब उसकी जो विड्थ है वो 800 होगी, ये आगे W मेंशन है। फिर जो हाइट है वो इस तरह ऊपर से नीचे 600 मेंशन है। फिर ये इधर साइड पे इसका टेक्स्ट आएगा, ये इस तरह का। जो वीडियो का टाइटल है ये वाला लिखा हुआ है, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। फिर इसको बटन को प्रेस करेगा, इससे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, फिर उसे नेक्स्ट करेगा इस तरह। इसके अंदर भी 2 से लेके 6 वीडियो अपलोड हो सकती हैं, और जितनी वीडियो अपलोड होंगी उतनी ही उसको थंबनेल की या इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको थंबनेल कह सकते हो या इसको आप दूसरा इमेजेस कह सकते हो। इस भी एक मॉड्यूल के अंदर 2 से लेके 6 तक वीडियो अपलोड हो सकती हैं, और 2 से लेके ही 6 तक इमेजेस अपलोड हो सकती हैं। इसके बाद है मॉड्यूल 18। मॉड्यूल 18 है प्रीमियम QA। अक्सर आपने फाइवर, अपवर्क के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, एक क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करो तो ये आंसर आ जाता होता है। तो ये भी अमेज़न सेलर का काम है। पहले क्वेश्चन आ जाता है, फिर दूसरा इसके नीचे टेक्स्ट आ जाता है। ये एक हमारा मॉड्यूल हो गया। इसके बाद है मॉड्यूल 18 प्रीमियम, ये सॉरी मुझसे नाम चेंज नहीं हुआ इसका, आप नाम इसका डिस्क्रिप्शन था प्रीमियम डिस्क्रिप्शन, तो इधर से मुझसे नाम चेंज नहीं हुआ, ये इसका नाम नहीं है। मॉड्यूल 9 का नाम है प्रीमियम डिस्क्रिप्शन, तो वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। ये भी अमेज़न सेलर का काम है, डिज़ाइनर का काम नहीं है। ये सारी चीज़ें खुद कीबोर्ड से टाइप होनी है। तो ये सारी उसकी डिटेल वगैरह है कि आप लिमिट कितनी रख सकते हो, मतलब इसमें ये वाले 4 से लेके 6 तक रख सकते हो। फिर हेडलाइन का 80 कैरेक्टर होते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन आप 30 रख सकते हो, डेफिनेशन इसकी आप 500 रख सकते हो। तो ये इस तरह के ये इसके टोटल 19 मॉड्यूल है। तो ये देखिए मैंने इधर मेंशन किया हुआ है, इसमें सारे ही मॉड्यूल कॉमन यूज़ होते हैं, मतलब सारे ही इमेज साइज, लेआउट। इसमें प्रीमियम A+ में आपको क्लाइंट कोई भी कह सकता है कि मुझे ये मॉड्यूल चाहिए, तो आप उसको मॉड्यूल बना के दे दोगे। मैंने आपको सारे मॉड्यूल 1 से लेके 19 तक मैंने आपको वीडियो का साइज़ और सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्लाइंट आपसे कोई भी माने, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मॉड्यूल का नाम है और ये वाला उसका साइज़ है। तो अक्सर में क्लाइंट ऐसे होते हैं, वो आपको मॉड्यूल के साथ इमेज शेयर कर देते हैं लिखी हुई, कि मतलब इस साइज़ का ये मॉड्यूल है, इसमें इतनी इमेजेस होंगी। कुछ नहीं करते, कुछ नाम प्रोवाइड कर देते हैं, वो आप इंटरनेट से ढूंढ लेते हैं। या अगर आपको ये वाली स्लाइड्स चाहिए, PDF चाहिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हो, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। आप ये वाली स्लाइड्स PDF मुझसे फ्री में ले सकते हो, आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो प्रीमियम A+ है, इसमें वो कोई भी मॉड्यूल मार्क करता है। जो बेसिक A+ कंटेंट है, जो इससे पहली क्लास में मैंने बताया था, उसमें वो तकरीबन 4-5 मॉड्यूल फेमस है, सिर्फ वही यूज़ होते हैं। लेकिन इसके अंदर वो कोई भी मॉड्यूल कह सकता है मुझे ये चाहिए। जो प्रीमियम A+ कंटेंट के अंदर मॉड्यूल्स अलाउ है ना, वो है A7। मतलब इन टोटल 19 में से सिर्फ 7 मॉड्यूल आप अपलोड कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई से भी 7 मॉड्यूल इन 19 में से कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल में जो सबसे मैक्सिमम बड़े से बड़ा साइज़ है, वो ये वाला है 1464 बाय 600, सबसे बड़ा साइज़ ये है। और इस 19 के अंदर से आप सिर्फ 7 मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपका दिल करे, आप उनमें से 7 मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये जो प्रीमियम A+ मॉड्यूल्स है ना, ये हर बंदा यूज़ नहीं करता, ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं जिनका बजट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसलिए जो ज़्यादातर यूज़ होता है, वो जो इससे पहले क्लास के अंदर मैंने बताया था, बेसिक A+ कंटेंट, वो ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके बाद अगर आपको ये वाली PDF चाहिए, मतलब ये वाला आपको स्लाइड्स चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके ये स्लाइड ले सकते हो। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो।
तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि ए प्लस प्रीमियम के कितने मॉड्यूल्स होते हैं, इनके साइज़ेस क्या होते हैं और ये कौन-कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि क्लाइंट ब्रीफ़ कैसे देता है, ब्रीफ़ कितनी टाइप की होती हैं और अगर ब्रीफ़ ना दे तो फिर हम कंटेंट कैसे जनरेट करवाते हैं। तो अगर आपको मेरा दूसरा इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल प्रोफाइल चाहिए हो, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी और मेरे यूट्यूब के बायो के अंदर भी मिल जाएगी। आप मुझे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई समझ ना आए। सबसे बेहतरीन वे तो ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि फ़ास्ट रिप्लाई मैं सबसे ज़्यादा इधर ही देता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जब क्लास अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।